चलिए सीधे चलते हैं 26 जनवरी 1950 में। सोचिए, भारत को अपना नया संविधान मिल गया है, सब तरफ जश्न का माहौल है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल, एक ऐसा सवाल जो इस नए देश की नींव से जुड़ा है, वो अभी भी हवा में है। सवाल ये है कि आखिर भारत का नागरिक कौन होगा? इस सवाल का जवाब छिपा है हमारे संविधान के पाठ 2 में। तो इसे समझने के लिए चलिए एक कहानी का सहारा लेते हैं। कल्पना कीजिए एक गांव की पंचायत की, जहां गांव के लोग इसी बड़े मुद्दे पर बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। पंचायत में एकदम शांति है जब गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार इंसान रामलाल खड़े होते हैं। वो अपनी गहरी आवाज में कहते हैं, भाइयों, हमारा देश नया नया आजाद हुआ है। अब हमें मिलकर ये तय करना होगा कि कौन हम में से भारत का नागरिक कहलाएगा। तभी भीड़ में से एक आवाज आती है सीता की। वो एक ऐसा सवाल पूछती है जो नागरिकता के सबसे बुनियादी सिद्धांत से जुड़ा है। वो कहती है, जो लोग भारत में ही पैदा हुए हैं, उनका क्या वो नागरिक होंगे? रामलाल सिर हिलाकर हामी भरते हैं। वो बताते हैं कि हाँ बिल्कुल, संविधान का आर्टिकल 5 ठीक यही तो कहता है। 26 जनवरी 1950 को नागरिकता के लिए 3 मेन शर्तें थीं। या तो आपका जन्म भारत की धरती पर हुआ हो, या आप भारत में पक्के तौर पर बस गए हों, जिसे डोमिसाइल कहते हैं, या फिर आपके माता पिता में से कोई भारतीय हो। रामलाल की बात सुनकर सब सिर हिलाते हैं। ठीक है, जन्म वाली बात तो साफ हो गई, लेकिन अब एक और सवाल मन में आता है। उन लोगों का क्या जिन्होंने भारत को अपना घर चुना था, जो यहीं परमानेंटली बस गए थे? और इसी बात को और साफ करने के लिए मोहन, जो हमेशा से इसी गांव में रहा है, वो पूछता है कि अगर कोई यहां परमानेंटली सेटल हो गया है तो क्या वो भी नागरिक होगा? रामलाल मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ बेटा, बिल्कुल। संविधान बनाने वालों ने इस बात का पूरा ध्यान रखा था। डोमिसाइल यानी भारत को अपना स्थायी घर बनाने का इरादा, ये शुरू से ही नागरिकता का एक बहुत बड़ा आधार था। अब पंचायत का माहौल ना थोड़ा सा गंभीर हो जाता है। चर्चा उस मुश्किल दौर की तरफ मुड़ जाती है, बंटवारे की तरफ, जिसने लाखों जिंदगियां बदल दी थीं और नागरिकता की परिभाषा को बहुत पेचीदा बना दिया था। राधा, जिसकी आंखों में बंटवारे की यादें शायद अभी भी ताज़ा हैं, वो एक बहुत ही इमोशनल सवाल पूछती है, लेकिन उन लोगों का क्या जो पाकिस्तान से भारत आए? बंटवारे के बाद कितने ही परिवार यहां आए हैं? ये सवाल सीधा दिल को छू जाता है। रामलाल बड़े ही गंभीर होकर समझाते हैं कि देखो, संविधान के आर्टिकल 6 और 7 में इन हालातों के लिए अलग अलग नियम बनाए गए थे। जो लोग पाकिस्तान से भारत आए, उन्हें आमतौर पर नागरिकता दी गई, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। और वहीं जो लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए, उन्होंने आमतौर पर भारतीय नागरिकता पर अपना हक खो दिया। और यहां पे ना एक तारीख बहुत बहुत जरूरी हो जाती है। 1 जुलाई 1948। कानून ने इस तारीख को एक लाइन खींच दी। जो लोग इससे पहले पाकिस्तान से भारत आ गए, वो तो ऑटोमेटिकली नागरिक बन गए, लेकिन जो इसके बाद आए, उन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ा। ये एक बहुत बड़ा कानूनी फर्क था। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट था। आर्टिकल 7 के तहत परमिट ऑफ रीसेटलमेंट का एक खास नियम भी था। इसका मतलब ये था कि कुछ लोग जो पहले पाकिस्तान चले गए थे, वो कुछ खास शर्तों के तहत भारत लौटकर अपनी नागरिकता वापस पा सकते थे। ये उस नियम का एक एक्सेप्शन था। तो अब चर्चा गांव और देश की सीमाओं से भी बाहर निकल जाती है। दुनिया भर में फैले उन भारतीयों तक पहुंचती है जो भारत में नहीं रहते। संविधान ने उनके बारे में क्या सोचा था? पंचायत में बैठा एक और आदमी पूछता है, अच्छा, अगर कोई बच्चा विदेश में पैदा हुआ हो, लेकिन उसके माता पिता या दादा दादी भारतीय हों, तो उसका क्या होगा? और रामलाल बताते हैं कि अरे, संविधान ने तो इनका भी पूरा ख्याल रखा है। आर्टिकल 8 ठीक इसी के लिए है। ये विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के अधिकारों की बात करता है। अगर उनके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए थे, तो वो भारतीय दूतावास में रजिस्ट्रेशन कराकर भारतीय नागरिक बन सकते थे। मतलब संविधान ने पूरे ग्लोबल इंडियन फैमिली को गले लगाया। चलिए अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर। ये देखते हैं कि नागरिकता बनी कैसे रहती है, खत्म कैसे हो सकती है, और इन नियमों को बदलने की पावर आखिर किसके पास है। तभी एक छोटा बच्चा, सोनू, बड़े ही भोलेपन से एक बहुत गहरा सवाल पूछ लेता है, तो क्या कोई भी अपनी नागरिकता बदल सकता है? रामलाल जवाब देते हैं, देखो, आर्टिकल 9 और 10 में इसके नियम बहुत साफ साफ लिखे हैं। आर्टिकल 9 कहता है कि अगर कोई भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से किसी और देश की नागरिकता ले लेता है,
तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। और आर्टिकल 10 एक तरह से गारंटी देता है कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक है वो नागरिक बना रहेगा जब तक कि संसद कोई नया कानून ना बना दे। तो सबसे जरूरी बात, अब बॉटम लाइन, आर्टिकल 11 के मुताबिक नागरिकता से जुड़ा कोई भी कानून बनाने की आखिरी ताकत सिर्फ और सिर्फ भारत की संसद के पास है। और इसी पावर का इस्तेमाल करके संसद ने 1955 में सिटीजनशिप एक्ट बनाया था। अब इन सब आर्टिकल्स को याद रखने का एक बड़ा मजेदार तरीका भी है। सोचिए, 5 से होती है शुरुआत, यानी शुरू में नागरिक कौन था। 6 में लोग आते हैं, 7 में जाते हैं, यानी पाकिस्तान से आने और जाने वाले। 8 में बात होती है विदेश में बसे भारतीयों की। 9 का मतलब है नो, यानी दूसरी नागरिकता ली तो भारतीय नागरिकता नहीं रहेगी। 10 में नागरिकता बनी रहती है, कंटिन्यू होती है। और 11 में है संसद की अल्टीमेट पावर। और आखिर में रामलाल अपनी बात खत्म करते हुए कहते हैं, याद रखो, संविधान का ये पार्ट 2 हमारी पहचान बताता है। ये हमें बताता है कि हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं, भारत का परिवार। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या नागरिकता सिर्फ एक लीगल स्टेटस है या फिर ये हमारी पहचान का एक अटूट हिस्सा है?